Hello students, welcome back to our channel Blueprint Digital. Myself रोहित अग्रवाल, your physics teacher. आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके रिफ्रैक्शन टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे जो है स्फेरिकल लेंसेज। जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो वहाँ हमने आपका एक टॉपिक डिस्कस करा था स्फेरिकल मिरर्स। रिफ्रैक्शन में आपका ये टॉपिक चेंज होकर क्या हो जाता है, स्फेरिकल लेंसेज। अपना वीडियो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो। अब अपना वीडियो शुरू करते हैं, बात करते हैं लेंसेज के बारे में कि लेंस होते क्या हैं। उसको भी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेंस आप कहाँ कहाँ अपनी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो लेंस का ही बहुत एक कॉमन एग्जांपल है आपके स्पेक्टिकल्स। जो हम आई साइट करेक्शन के लिए अपने स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं, वहाँ जो आपका जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है वो क्या होते हैं, आपके लेंसेज होते हैं। ये सबसे कॉमन और बेसिक एग्जांपल है आपके लेंसेज का। एक और एग्जांपल जहाँ आपके लेंस आप फाइंड कर सकते हैं वो है मैग्नीफाइंग ग्लास। आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, तो डिटेक्टिव जो होते हैं वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके घूमते हैं। तो वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास में जो आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वो भी क्या होता है, लेंस होता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि आपका लेंस होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, उसे रीड आउट करते हैं और उसे समझते हैं। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ये भी आपका क्या है, मिरर की तरह एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पे क्या होती हैं, आपकी टू सरफेसेस होती हैं। जो मिरर होता है वहाँ पे आपकी सिंगल सरफेस होती है, पर जो लेंस होता है वो आपका दो सरफेसेस से मिला होता है, ऑफ विच वन और बोथ आर स्फेरिकल। और उन दोनों सरफेसेस में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी दोनों सरफेसेस स्फेरिकल हो, वहाँ पे आपकी एक सरफेस भी स्फेरिकल हो सकती है और दोनों भी स्फेरिकल हो सकती हैं। स्फेरिकल से मतलब हमारा क्या होता है कि वो क्या बन रही है, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, कि वो किसी स्फेयर से कट की गई हैं। फॉर्म्स अ लेंस, जब हम ऐसी दो सरफेसेस को ज्वाइन कर देंगे तो वहाँ पे आपका क्या मिल जाता है, लेंस मिल जाता है हमें। तो एक इजी उसमें बात करें तो लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है आपका, पर यहाँ पे क्या होता है, आपकी दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती हैं और वो दोनों ही सरफेसेस क्या होती हैं, आपके स्फेयर का पार्ट होती हैं। वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपकी दो में से एक सरफेस स्फेरिकल पार्ट ना फॉर्म कर रही हो, पर मिनिमम एक सरफेस आपकी ऐसी जरूर होगी जो आपका स्फेरिकल होगी। अब बहुत से बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि मिरर और लेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल ड्रॉ करा है जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स कि आपके मिरर और लेंस के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला और मेजर डिफरेंस जो होता है वो यही होता है कि जो आपका मिरर होता है वो वन सरफेस का बना होता है, पर अभी हमने जैसे डेफिनेशन में डिस्कस करा, जो आपकी लेंस होते हैं वो होते हैं आपके बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। यहाँ पे आपकी टू सरफेसेस प्रेजेंट होती हैं, वहीं आपकी मिरर में क्या होती है, केवल सिंगल सरफेस प्रेजेंट होती है। मिरर जो होते हैं आपके दो टाइप के हो सकते हैं, प्लेन और स्फेरिकल। हम लोगों ने पढ़ा था मिरर में, हमने दो टाइप्स ही पढ़े थे आपके, पहला पढ़ा था प्लेन मिरर और सेकंड पढ़ा था हमने आपके स्फेरिकल मिरर। तो मिरर आपके प्लेन भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं। जो आपके लेंस होते हैं वो यूजुअली आपके कर्व्ड या मैं कहूँ स्फेरिकल ही होते हैं, ये प्लेन कम ही होते हैं। जो मिरर होता है आपका उसमें क्या होता है, आपका वन फोकल पॉइंट होता है। हम लोगों ने अभी पढ़ा था आपका कॉनकेव मिरर पढ़े थे, कॉन्वेक्स मिरर पढ़े थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि उनका क्या है, दोनों में ही सिंगल फोकल पॉइंट प्रेजेंट होता है। पर ऐसा आपके लेंस में नहीं होता, लेंस में आपके दो फोकल पॉइंट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने अभी स्टडी करा है कि इसकी क्या है, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है, आपके दो फोकल पॉइंट प्रेजेंट होते हैं। अभी हम अपने वीडियो लेक्चर में आगे भी डिस्कस करेंगे कि इसके फोकल पॉइंट दो कहाँ कहाँ लाई करते हैं और वो दो ही क्यों होते हैं। लास्ट डिफरेंस इनके बीच में ये है कि जो मिरर है वो आपका क्या फॉलो करता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो आपका लेंस होता है वो आपका क्या फॉलो करता है, वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जो आपका मिरर होगा वो क्या फॉलो करता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पर आपका जो लेंस है वो आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करता है। तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं जो है टाइप्स ऑफ लेंसेज। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि आपके लेंस के कितने टाइप्स होते हैं और वो किस तरीके से डिस्टिंग्विश किए जाते हैं। तो बेसिकली आपके जो लेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं,
कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। जैसे अभी हमने पीछे डिफरेंस में भी पढ़ा था कि लेंस जो होते हैं आपके क्या होते हैं, कर्व्ड ही होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपके दो ही टाइप हैं। मिरर क्योंकि प्लेन भी होते थे तो वहाँ पे आपके तीन तरीके के मिरर्स हमने स्टडी करे थे, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। पर लेंस आपके दो ही टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब इनके करेक्टरिस्टिक्स जानते हैं कि कॉनकेव लेंस कैसा होता है और आपका कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस की यहाँ पे डेफिनेशन मैंने मेंशन करी है, अ लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। ये अभी हमने बेसिक डेफिनेशन में भी पढ़ा था आपकी कि लेंस क्या होता है, दो सरफेसेस से बाउंड होता है। तो लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड्स। पर यहाँ पे क्या होंगी, आपकी जो दोनों सरफेसेस होंगी वो क्या है, आउटवर्ड्स बल्ज कर रही होंगी, इज कॉल्ड अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब क्योंकि यहाँ पे दो सरफेसेस हैं और दोनों ही आपकी क्या है, बल्जिंग आउटवर्ड्स है, तो इसलिए हम इसे डबल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और सिंपली इसे ही हम अपनी आम भाषा में कॉन्वेक्स लेंस के नाम से भी जानते हैं। हम डबल कॉन्वेक्स लेंस ना कह के सिंपली इसे कॉन्वेक्स लेंस जो नेम है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इसकी अगर डायग्राम पे जाएं तो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका बेसिक जो डायग्राम है वो आपका ये होता है। ये आपका क्या है, एक डबल कॉन्वेक्स लेंस, और सिंपली हम इसी को आपका क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी दोनों सरफेसेस हैं ये दोनों क्या है, बल्जिंग आउटवर्ड्स है। अब इसके अपोजिट जो आपका कॉनकेव लेंस होता है वहाँ क्या होता है, यहाँ भी आपकी दो स्फेरिकल सरफेसेस होंगी, बट ये क्या है, आपकी कर्व्ड इनवर्ड्स, इसके अपोजिट है। यहाँ आपकी आउटवर्ड्स थी, यहाँ आपकी क्या हो गई है, इनवर्ड्स। इट इज कॉल्ड अ डबल कॉनकेव लेंस। अगेन क्योंकि यहाँ पे आपकी दोनों ही सरफेसेस क्या हैं, इनवर्ड्स कर्व्ड हैं, तो इसलिए हम इसे कहेंगे डबल कॉनकेव लेंस, और सिंपली हम इसे डिनोट करते हैं आपके कॉनकेव लेंस से। इसका अगर डायग्राम देखें तो आपका ये हमारा होता है आपका कॉनकेव लेंस, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपकी दोनों सरफेसेस हैं ये क्या है, कर्व्ड है इनवर्ड्स की तरफ, तो इसलिए ये होता है आपका कॉनकेव लेंस। और यहाँ पे क्योंकि आपकी दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस क्या है, आउटवर्ड्स बल्ज है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं आपका कॉन्वेक्स लेंस। अब इनके बीच में सेकंड डिफरेंस जो आता है वो क्या है, इट इज थिकर एट द मिडल। ये आप इसके डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये क्या है, आपका मिडिल पार्ट में थिक है, बट थिनर एट द एजेस। पर एजेस के पास क्या है, ये आपका कंपैरेटिवली थिन है एज कंपेयर टू द मिडल। इस करेक्टरिस्टिक्स को आप यूज़ कर सकते हैं इनके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए भी। अगर आपको मैं दो लेंस दे दूं जिसमें एक आपका कॉन्वेक्स हो और एक कॉनकेव हो, और आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना हो तो आप उन्हें टच करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो आपका मिडल में क्या होगा, थिक होगा, बट एजेस पे क्या होगा, आपका थिन होगा। और इसके जस्ट अपोजिट जो हमारा कॉनकेव लेंस है वो क्या होगा, आपका एजेस पे देखिए क्या है, थिक होगा, बट थिन एट द मिडल। जब हम इसको हाथ में लेंगे तो अगर हम इसके मिडल में जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक डिप्रेशन ऑब्जर्व होगा, तो इसको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं दोनों लेंस को सिंपली बाय होल्डिंग इन आवर हैंड। ये जो है आपका थिक होगा एट द मिडल और ये आपका थिन होगा एट द मिडल। जो थर्ड डिफरेंस है आपके दोनों टाइप के लेंस में वो ये है कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है नेचर में। अभी हम जब आगे आपका फोकस पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं फिर से प्रूव करूँगा कि हम इसे कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं। अभी के लिए बस आप इसके डिफरेंस में याद कर लीजिए कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, वेयर एज द कॉनकेव लेंस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। तो बेसिकली आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में तीन डिफरेंस होते हैं। पहला डिफरेंस ये है कि दोनों में ही क्या है, दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, बट कॉन्वेक्स के केस में वो बल्जिंग आउटवर्ड्स है, बट इन द केस ऑफ कॉनकेव दे आर कर्व्ड इनवर्ड्स। जो मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया है, यहाँ पे आपकी दोनों सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड्स हैं और यहाँ आपकी दोनों सरफेसेस इनवर्ड्स डायरेक्शन में हैं। सेकेंड डिफरेंस इनके इसी डायग्राम से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका मिडल में थिक होता है बट एजिस में आपका ये थिनर हो जाता है, और ये इसका जस्ट अपोजिट, ये आपका एजिस पे थिक होता है बट इट इज थिन एट द मिडल। और थर्ड डिफरेंस जो ये है कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है इट इज कन्वर्जिंग इन नेचर, वेयर एज जो आपका कॉनकेव लेंस होता है इट इज डाइवर्जिंग इन नेचर।
सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज। जैसे हमने मिरर्स में भी आपकी कुछ बेसिक टर्म डिस्कस करी थी, उसी तरीके से लेंस में भी आपकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बिफोर गोइंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो अपना इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो उनके बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहली है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अ लेंस आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आपका कोई सा भी लेंस हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, मैंने अभी पीछे डिस्कस करा था डिफरेंस में भी, तो दोनों में ही क्या होती हैं आपकी दो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज होती हैं और दोनों ही क्या होती हैं स्फेरिकल होती हैं। एक के केस में वो आपकी बल्जिंग आउटवर्ड्स होती है और एक में आपकी इनवर्ड्स होती है। तो यहाँ पे भी उसी से हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्टेन होता है। वो देखते हैं कैसे। अ लेंस आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल सर्फेसेस, ईच सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। ये जब मैंने आपको लेंस की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि वो जो दोनों स्फेरिकल सर्फेसेस होंगी वो क्या होंगी? एक स्फेयर का पार्ट होंगी। द सेंटर ऑफ दीज स्फेयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। तो उन्हीं सेंटर्स को हम क्या कहते हैं? आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस कहते हैं। इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये देखिए, ये क्या है आपका ये हमारा लेंस है। अब अगर मैं इस फिगर को कंप्लीट करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या है आपका एक स्फेयर है और इसी तरीके से ये जो दूसरा लेंस है ये भी आपका क्या है? एक स्फेयर है। तो हमें पता है कि कोई भी स्फेयर हो तो उसका एक सेंटर जरूर होता है। तो ये आपके उन दोनों स्फेयर्स के कोई सेंटर होंगे। इन दोनों ही सेंटर्स को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस और इन्हें हम डिनोट करते हैं आपका C1 और C2 से। इसी तरीके से आपका अगर दूसरा टाइप का लेंस भी प्रेजेंट है तो वहाँ पे भी आपका इसी तरीके का ऑब्जर्व होगा। वहाँ पे भी अगर मैं कंप्लीट करूँ तो देखिए ये क्या है आपका एक स्फेयर है और इसी तरीके से ये भी आपका एक स्फेयर है। इन दोनों स्फेयर के कोई सेंटर होंगे जिन्हें हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और अगेन हम उन्हें किससे डिनोट करेंगे? आपके C1 एंड C2 से। तो यहाँ इस डायग्राम से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो ये चीज़ हम कह रहे हैं कि ये जो आपके लेंस हैं ये दो स्फेरिकल सर्फेसेस से बने हैं, वो किस तरीके से बनते हैं। ये जो दोनों ही टाइप के आपके लेंस हैं ये दो स्फेरिकल सर्फेसेस में से कट करे गए हैं और उन दोनों स्फेयर्स के कुछ ना कुछ सेंटर होंगे। उन सेंटर्स को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। और क्योंकि यहाँ पे दो सर्फेसेस हैं तो इसलिए आपके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे जिन्हें हम डिनोट करते हैं C1 एंड C2 से। अब नेक्स्ट टर्म पे मूव करते हैं। वो क्या है? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज द इमेजरी लाइन। ये आपकी एक इमेजिनरी लाइन है, यहाँ कोई फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती आपके लेंस में कोई लाइन, बट इट इज ए इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस। इसी लाइन को हम क्या कहते हैं? आपके प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर यहाँ पे हम एक लाइन आपकी ड्रॉ कर दे पासिंग थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमने एक इमेजिनरी लाइन प्लॉट करी है आपकी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपके दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं C1 एंड C2। तो इससे पास करते हुए ये जो इमेजिनरी लाइन है इस लाइन को हम कहते हैं आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर एक हम आपकी लाइन ड्रॉ करें पासिंग थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, तो ये लाइन आपकी क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे हमने आपकी दो टर्म्स डिफाइन करी हैं अभी। पहली है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेकंड है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या होता है? ईच स्फेरिकल सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। ये जो आपकी दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज हैं ये क्या है? किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट है। ईच स्फेयर हैज अ सेंटर और उन्हीं सेंटर्स को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द लेंस डिनोटेड बाय C1 एंड C2 एंड द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस। इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक इमेजिनरी लाइन जो पास होगी उस लाइन को हम कहते हैं आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारी नेक्स्ट टर्म जो आती है वो है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? द सेंटर पार्ट ऑफ अ लेंस। किसी भी लेंस का जो सेंटर पार्ट होता है इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम आपका O से डिनोट करते हैं। अब एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि आपका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ लाई करता है। सपोज ये आपका लेंस है तो ये इसका जो सेंट्रल पार्ट होगा इसको हम डिनोट करते हैं O से, विच इज़ इट्स ऑप्टिकल सेंटर। इसी तरीके से
यहाँ पे भी ये आपका जो सेंटर पार्ट होगा ये क्या होता है, O, विच इज ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ अ लेंस, चाहे आपका कोई भी लेंस हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तो उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, बाय द लेटर O। अब इसकी ऑप्टिकल सेंटर की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट डज नॉट सफर एनी डेविएशन। मैंने अभी आपको डिफरेंस में पढ़ाया था कि जो आपके लेंस होते हैं वो क्या फॉलो करते हैं, द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन में हमें पता है कि जब भी आपका मीडियम चेंज होगा, यहाँ पे आपका क्या है, एयर है, और ये आपका क्या है, ग्लास है। जो लेंस है वो जनरली आपका ग्लास होता है, तो आपका मीडियम क्या हो गया, चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन अकर होगा। बट जब आपकी कोई रे ऑफ लाइट पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से, इट डज नॉट सफर एनी डेविएशन एंड गोज स्ट्रेट। यहाँ पे आपका कोई भी डेविएशन ऑब्जर्व नहीं होता है। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई आपकी रे ऑफ लाइट पास कर रही है तो वो अनडेविएटेड आपकी स्ट्रेट पास हो जाएगी, वहाँ पे आपका कोई भी बेंडिंग या रिफ्रैक्शन अकर नहीं होगा। सपोज करिए ये मेरी रे है, तो ये आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो ये आपकी एज इट इज पास हो जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। सेम केस आपका इस लेंस में भी होगा। ये हमने अपनी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी है, कोई रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो इट विल गो स्ट्रेट, ये आपकी विदाउट एनी डेविएशन। अभी हम आगे जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि किसी भी लेंस में आपका रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है या बेंडिंग ऑफ लाइट किस तरीके से अकर होगी। पर ये प्रॉपर्टी आपकी तब भी यूज होगी जो ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे ऑफ लाइट आपकी पास होगी, तो वहाँ पे आपकी कोई भी बेंडिंग या डेविएशन अकर नहीं होगा, जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो स्ट्रेट पास हो जाएगी। सेकेंड टर्म हमारी आती है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस। जो आपका इनका क्या है, इफेक्टिव डायमीटर। मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या है, एक स्फेयर के पार्ट है, तो इफेक्टिव डायमीटर से मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, इनका इफेक्टिव डायमीटर, यही क्या कहलाता है आपका एपर्चर। इस केस में भी आपका ये आपका इफेक्टिव डायमीटर है और इसी को हम क्या कहते हैं, आपका एपर्चर। ये टर्म आपने बहुत सुनी होगी। आजकल जब भी हम किसी कैमरे के स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो वहाँ हम इस टर्म को ज़रूर सुनते हैं कि वो आपका पर्टिकुलर इतने मेगापिक्सल का तो है, पर वहाँ पे उसका एपर्चर कितना है। तो ये क्या होता है आपका, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज नोन एज इट्स एपर्चर। So our next definition is to study the principal focus of a convex lens, कि आपके convex lens का principal focus क्या होता है, और फिर वहीं से हम पढ़ेंगे कि आपका focal length क्या होता है किसी भी convex lens का। तो उसकी डेफिनेशन यहाँ मैंने मेंशन करी है, इसको स्टडी करता है पहले। इट इज़ अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक आपका पॉइंट होगा जो कहाँ लाई करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा। टू विच लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन आर कन्वर्जिंग। ये एक ऐसा पॉइंट होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे क्या होंगी, आपकी लाइट रेज कुछ पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, और रिफ्रैक्शन के बाद वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी। तो जिस पॉइंट पे आपकी रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज होती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। इसको रे डायग्राम की हेल्प से भी समझते हैं। ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे हमने आपकी कुछ रेज हमने यहाँ पे कंसिडर करी है विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी कुछ इंसिडेंट रेज हैं विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपके कॉन्वेक्स लेंस का नेचर क्या है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट। तो ये आपकी क्या है, एक पॉइंट पे मीट करेंगी। ये क्या है, आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, हमारी लाइट रेस की बेंडिंग हो जाती है। अगर हम नॉर्मल रिफ्लेक्शन पढ़ते तो वहाँ आपकी लाइट रे क्या है, स्ट्रेट जाती, बट आपके लेंस क्या फॉलो करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपकी लाइट रे क्या है, जब मीडियम चेंज होगा तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। और रिफ्रैक्शन में यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, जो आपकी लाइट रेज हैं वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं। जिस पॉइंट पे आपकी लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं उसे हम कहते हैं आपका प्रिंसिपल फोकस। इन द केस ऑफ
कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपकी लाइट रेज क्या है, कन्वर्ज होंगी। तो ये जो हमारा पहला पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है और इसी वजह से हम इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। जब मैंने आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स का डिफरेंस पढ़ाया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि अभी आप केवल स्टडी कर लीजिए कि ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होते हैं, पर उसका रीज़न भी यही है। इसको हम आपका कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी रेस क्या है, कन्वर्ज हो रही हैं। तो इसलिए हम आपके कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, आपका कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। सेकंड है टू फोकाई आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अब मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि यहाँ पे आपके क्या होते हैं, टू फोकस होते हैं। टू फोकस होते क्यों हैं, पहले उसे स्टडी करते हैं। ये देखिए, ये हमारा पहला केस है कि हमने लाइट रेज आपकी इस साइड से इंसिडेंट कराई हैं, तो वो आपके इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। अगर सपोज करिए हम एक और केस लें, ये हमारा लेंस हो गया और इस केस में मैं लाइट रेज आपकी दूसरे साइड से इंसिडेंट कराऊं, तो आपका नेचर सेम ही होगा। आपकी लाइट रेज अगेन क्या है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी या मैं कहूँ मीट करेंगी और उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, आपका प्रिंसिपल फोकस। क्योंकि यहाँ पे आपकी दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज हैं, तो आपका रिफ्रैक्शन इस सरफेस से भी होगा और इस सरफेस से भी होगा। तो जब लाइट रेज आपकी इस तरफ से इंसिडेंट होंगी तो यहाँ से रिफ्रैक्शन की वजह से आपका फोकस अदर साइड पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा। जब आपकी लाइट रेज दूसरी साइड से इंसिडेंट होंगी तो आपका जो फोकस है वो दूसरी साइड पे प्रेजेंट होगा। तो इसी वजह से जो आपके लेंसेज होते हैं, चाहे आपका कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तो वहाँ पे हमारे दो फोकस प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है आपका, टू फोकई आर प्रेजेंट एंड दे आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अगर हम एक ही डायग्राम में इनको दिखाएं तो ये क्या है, आपके दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। जितना डिस्टेंस आपका ये है उतना ही डिस्टेंस आपका दूसरे फोकस का होगा और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F1 एंड F2 से। तो आपका कोई सा भी लेंस हो, वहाँ पे आपके क्या होते हैं, दो फोकस प्रेजेंट होते हैं विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है उससे इनका दोनों फोकस का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है इसका फोकस कैसा है, नेचर में रियल फोकस है। क्यों रियल फोकस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपकी रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि ये अपीयर टू मीट है, यहाँ पे आपकी रेज एक्चुअली मीट हो रही हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है इट हैज़ अ रियल फोकस। तो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। पहला कि जो भी लाइट रेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होंगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी एंड दैट पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। Convex lens has two focus. The two foci are at equal distance from the optical center. मतलब उनका जो डिस्टेंस होगा ऑप्टिकल सेंटर से वो इक्वल होगा और उन्हें हम डिनोट करते हैं F1 एंड F2 से। थर्ड पॉइंट है कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकस किस टाइप का होता है, इट हैज़ अ रियल फोकस। रियल फोकस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइट रेज बोथ केस में क्या है, एक्चुअली मीट कर रही है एक पॉइंट पे, तो इसलिए हम कहेंगे दैट अ कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ रियल फोकस। अब स्टडी करते हैं कि फोकल लेंथ क्या होगा। जैसा हमने मिरर में भी पढ़ा था, तो आपका जो फोकल लेंथ होता है वो होता है, वहाँ पे होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। यहाँ पे ये होगा आपका डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये जो आपका डिस्टेंस है OF1 या मैं कहूँ OF2, ये दोनों ही आपके क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोकल लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं। Focal length is the distance between the optical center and the principal focus of the convex lens। तो हम अपने वीडियो का लास्ट टॉपिक कवर करते हैं जो है प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस। अभी हमने पढ़ा आपका प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, अब हम स्टडी करते हैं आपका प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस क्या होता है। इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अगेन ये भी आपका कहाँ लाई करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा। फ्रॉम विच लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन। पर इस केस में आपका क्या चेंज है, पिछले केस में आपकी लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद उस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही थी या हम कहें मीट कर रही थी,
पर यहाँ पे क्या है, दे अपीयर टू डाइवर्ज, ये हमें केवल ऐसा अपीयर होता है कि वो इस पॉइंट से क्या है आपकी डाइवर्ज होंगी, और इसी वजह से हम इस लेंस को आप क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। जो आपका कॉन्वेक्स लेंस था उसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि वो आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पे। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपकी पैरेलल रेज हैं वो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही हैं, तो इसलिए हम इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। एक रे डायग्राम की हेल्प से इसको भी जल्दी से स्टडी कर लेते हैं। ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमने आपकी पैरेलल रेज इंसिडेंट कराई, ये हमारी इंसिडेंट रे है, तो ये क्या आएंगी आपकी रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हैं। बट जब हम इन्हें आपके बैकवर्ड डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे तो दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, आपका प्रिंसिपल फोकस। जो हमने डेफिनेशन में भी स्टडी करा कि रिफ्रैक्शन के बाद ये जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट हैं दे अपीयर टू डाइवर्ज, तो ये जिस पॉइंट से आपकी ऐसे अपीयर होंगी उस पॉइंट को हम कहते हैं आपका प्रिंसिपल फोकस। पिछले केस की तरह जो आपका कॉनकेव लेंस है, यहाँ पे भी कितने आपके फोकस होते हैं, 2 फोकस प्रेजेंट होते हैं। सेम उसी तरीके से अगर हम आपकी लाइट रेज अपोजिट साइड से इंसिडेंट कराएंगे तो आपका फोकस इस साइड पे लाई करेगा। और यहाँ पे भी पिछले केस की तरह जो आपके दोनों फोकई हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे लाई करते हैं फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो हम अपने अगर रे डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो आपका सेकंड जो फोकस है वो आपका यहाँ लाई करेगा, और अगेन हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं F1 और F2 से। ये आपकी सिमिलैरिटी है, दोनों में ही कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं दोनों में ही आपके 2 फोकस होते हैं, क्योंकि दोनों में ही आपकी क्या है, 2 स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है। तो यहाँ पे आपके 2 फोकस लाई करेंगे विच लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। एक आपका लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा ऑप्टिकल सेंटर के, और एक आपका राइट हैंड साइड में लाई करेगा, बट दे आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। जो आपका डिस्टेंस होगा OF2 का और जो आपका डिस्टेंस होगा OF1 का वो इक्वल होता है। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है हमारी दैट इट हैज़ अ वर्चुअल फोकस। अब ये जो आपका कॉनकेव लेंस है इसका जो फोकस होता है वो क्या है, वर्चुअल इन नेचर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, यहाँ पे ये क्या हो रही हैं, हमें अपीयर हो रही हैं कि ये इस पॉइंट से क्या है, डाइवर्ज हो रही हैं। सो इसलिए हम कहेंगे द फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज वर्चुअल इन नेचर। अब लास्ट पार्ट हमारा क्या आता है, प्रिंसिपल फोकस के बाद फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस। तो वो आपका सेम होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस इज डिफाइंड बाय फोकल लेंथ। तो आपका जो फोकल लेंथ है कॉनकेव लेंस का वो भी क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, और वो आपका OF1 भी हो सकता है और आपका OF2 भी हो सकता है। तो ये जो दोनों डिस्टेंस हैं ये आपका क्या डिफाइन करते हैं, फोकल लेंथ करते हैं। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये आपका एक पॉइंट है, किस पे लाई कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है, और जो आपकी पैरेलल रेज हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या अपीयर हो रही हैं कि इस पॉइंट से आपकी डाइवर्ज हो रही हैं। इसी वजह से हम अपने कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने आपकी पैरेलल रेज को क्या कर दिया, देखिए डाइवर्ज कर दिया। जो आपकी रिफ्रैक्टेड रेज है वो क्या है, और डाइवर्ज हो गई हैं। और पिछले केस में आपकी जो पैरेलल रेज थी वो कन्वर्ज हो रही थी, वो एक पॉइंट पे आपकी मीट कर रही थी, तो वहाँ हमने उसे कहा था कन्वर्जिंग लेंस। बट क्योंकि ये आपकी पैरेलल रेज को डाइवर्ज कर रहा है तो हम इसे कहते हैं डाइवर्जिंग रेज। इस केस में भी आपके 2 फोकाई प्रेजेंट होते हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर एंड आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। पर यहाँ पे जो आपका फोकस होता है वो रियल की जगह वर्चुअल होता है नेचर में, बिकॉज यहाँ पे जो आपके फोकस पे रेज है वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रही हैं, बट दे आर ओनली अपीयरिंग टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। और लास्ट हमारा होता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आपका क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। So student, that's all for today's video. In our next video lecture we are going to discuss image formation by lenses. पहले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपका डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे ज़रूर लाइक करें। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज,
आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस लाइक दिस। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।